कहते हैं कि अगर भगवान ने आपको जन्म दिया है, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, तो आपके खाने की भी व्यवस्था वो खुद ही कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी के। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो इसी बात पे है कि भारत ने चाइना को पीछे छोड़ करके चावल में भी पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, अभी आप लोगों ने पिछले ही साल देखा है कि भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 पे आ चुका था। किसमें? पॉपुलेशन के मामले में। अभी क्या है कि भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर राइस प्रोडक्शन में, चावल उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, ये बड़ी बात क्यों है, इस पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्योंकि बड़ी बात इसलिए ये है कि चाइना लैंड भूमि रखता है, 3rd लार्जेस्ट, भारत है वो 7th लार्जेस्ट लैंड एक्युपाइड करता है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का लैंड है। ये बात निकल के आती जनवरी 2026 में। जनवरी 2026 में होता यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ये बताया कि भारत जो है कृषि में, मतलब चावल उत्पादन में, चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब डेटा उन्होंने जो जारी किया उसके हिसाब से 150.1 लाख मिलियन मीट्रिक टन भारत ने उत्पादित किया, और दूसरा चाइना जो कि सेकंड कंपटीटर रहा, वो 145.28 मिलियन मीट्रिक टन चावल प्रोड्यूस किया। देखिए, भारत ने पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले चावल का 28% प्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कि क्या ये जो चावल भारत ने उत्पादन किया है, इसको कैसे, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और ये इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया, और ये चाइना को सरप्लस कैसे कर दिया। देखिए, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि चाइना में पिछले 10 साल से उत्पादन सिमिलर थे, वहां पे ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन भारत में ग्रोथ हुई 35 मीट्रिक टन। देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि जब भारत एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता गया, और दूसरी बात क्या भारत में सिर्फ चावल ही क्यों उत्पादित किया गया, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। जब कृषि पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया, उस टाइम पे जो क्रांति आई थी, उस पर सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पे ध्यान दिया गया था। और ये गेहूं और चावल पे ध्यान देने का कारण भी ये रहा कि गेहूं जो चावल है बासमती है, वो बाहर है, बहुत ही ज्यादा भारत की जो चावल है बहुत ही ज्यादा उसकी मांग रही। कहाँ पे? बाहर। जो बाहर का मतलब यूरोप और अमेरिका जैसे, जो यूँ कहें कि प्रीमियम कंट्री जो है वहाँ पे, और जो उसके अलावा जो चावल वगैरह थे वो नॉर्मल कंट्री जो कि विकासशील देशों में दिए जाते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि चावल को उत्पादित क्यों किया गया। देखिए, यहाँ पे चावल को उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने भी प्रोत्साहित किया, जो कि एमएसपी दिया। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि भारत सरकार ने कहा कि हम इससे कम में ही खरीदेंगे, मतलब इसने में खरीदेंगे चाहे उसका रेट कुछ भी हो। इससे क्या फायदा हुआ कि जो किसान था, किसान को एक अच्छी लागत मिलने लगी, एक अच्छा मूल्य मिलने लगा, जिसकी वजह से किसान सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर फोकस करने लगा। अब यहाँ पे बात आती है कि किसान ने और चीजों में क्यों ध्यान नहीं दिया, जैसे तिलहन हुआ और सारी चीजें, क्योंकि 27 अदर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब खेती योग्य चीजें हैं, कृषि करने योग्य हैं, उन पे भी तो दिया गया एमएसपी। देखिए, एमएसपी जो दिया गया है वो मैक्सिमम इन्हीं दोनों पे लागू किया गया है। बाकी सब में तो सिर्फ लगातार यूं देखा जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके जो बढ़ने के फायदे तो हुए, लेकिन अब नुकसान ये देखिए। देखिए, फायदे में भी हम थोड़ी चीजें और ऐड कर दें कि जिससे किसानों की आय बढ़ रही है, किसानों में जो एमएसपी की वजह से इनको एक अच्छा सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत तो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारे जो देश इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी कृषि पर डिपेंडेंट है। अब इसके नुकसान पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला नुकसान ये है कि जो कि सबको चिंतित करेगा वो नुकसान ये है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर की कमी, क्योंकि 1 किलो चावल उत्पादन करने में 1 से 5 टन का क्या लगता है? पानी लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब जो अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे पानी की मात्रा ठीक ठाक है, तो हर समय पे नहर से सिंचाई नहीं की जा रही है, हर समय में नदी से सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है? ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकाले जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही नीचे जाता जा रहा है, जहाँ पे जो कि एक यूँ कहें कि प्रॉब्लम जो दिखता है कि हाँ, यहाँ से अगर ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है, वो स्थान उस लेवल पे भी जा रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से, एमएसपी से लेके और कई सारी चीज़ों की वजह से उस पर अभी भी ध्यान दिया जा रहा है, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि एमएसपी देने के लिए ही जो भारत सरकार ने ये एमएसपी का प्लान दिया है, इससे उन्हें मैक्सिमम अनाज को खरीदना पड़ रहा है एमएसपी पर, और उसको खरीदने के लिए उन्हें प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज बनाने हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को खरीदना हो रहा है, जिससे
जो खरीद रहे हैं उसमें उन्होंने सब्सिडी दिया, सब्सिडी देने की वजह से उनका राजकोषीय घाटा हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, स्टोर करने के लिए फिजिकल स्टोर की आवश्यकता होती है, जो कि अमूमन नहीं हो पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करने होते हैं। और इसके अत्यधिक जो नुकसान सबसे ज़्यादा है, जो कि वैश्विक रूप से माना जाता है, जो कि पर्यावरण का नुकसान है, जो कि CH4, जो धान की खेती होती है वहाँ से CH4 बहुत ही ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है, जो कि 10 से 12% जलवायु में परिवर्तन को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरकता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये मोनोकल्चर से इसमें जो मोनोकल्चर होता है इसकी वजह से ये मिट्टी को खराब कर देती है। ज़्यादा खाद पेस्टिसाइड डाला जाता है जिसकी वजह से प्रदूषित हो जाती है। और सबसे बड़ा उदाहरण ये ले लीजिए कि जो हरियाणा पंजाब जैसे राज्य हैं भारत के, वो ऑलरेडी जो पानी की कमी के जोन में देखे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और वहाँ पे जो पराली जलाई जाती है, उस पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता था, पराली, कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन आ रहा है। लेकिन अब तो गोदी मीडिया ने एक अलग प्रोपेगेंडा बना दिया है कि दिल्ली का सेप ऐसा है जिसकी वजह से सरकार कुछ नहीं कर सकती। वैसे अगर अदर सरकार रहे तो इनको घेरने का मौका होता है, लेकिन अगर वहीं पे बीजेपी आ जाती है तो इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं होता, बस एक ही चीज़ है कि कहीं से कुछ खोज लो जिससे अब्बू खुश हो जाए। ठीक है, अब दोबारा से हम लोग उस चीज़ पे आते हैं कि जो MSP के खर्च को ज़्यादा बढ़ा देती है। देखिए 2026 के हिसाब से 63 मिलियन टन से ज़्यादा फसलों का क्या किया गया, विकिरण की कमी हुई है, जिसमें दलहन तिलहन आयात जो बढ़ रहे हैं। देखिए जो दलहन वगैरह चीज़ें हैं ना, उसकी आयात बढ़ रही है, मतलब उसको खरीदा जा रहा है क्योंकि उस पर लोग खेती ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखिए भारत में क्या है कि उत्पादन के लिए जो अपने यूपी और बिहार है, उसका जो राष्ट्रीय औसत है 2929 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। दोस्तों यह जो उपलब्धि हम लोगों को मिली है ये तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ होना ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सिर्फ राइस उत्पादन करना ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता न होके हम लोग तिलहन और ये दलहन के क्षेत्र में भी जाना चाहिए हमें, क्योंकि सिर्फ राइस और व्हीट से सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।